गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष लाल शर्मा आप सभी का रत्नामणि गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे एक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मेरी जो इस प्रकार की पढ़ाई से संबंधित बातें हैं उसमें मैंने इसे गेस किया है कि यह क्वेश्चन जो है 2021 के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। तो आप लोग बेहद उत्सुक होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन होगा जो पूछा जाएगा और क्या है नहीं है। तो इस क्वेश्चन संबंधित हम ये प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ भी आएगा और आप लोग इसे सीख कर अच्छे मार्क्स भी ले आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, पेंटेन के लिए, आप लोग को दिखाई दे रही है, शायद दिखाई दे रही है, पेंटेन के लिए आप कितने समावयवी, दिख रहा है, समावयवी संरचनात्मक चित्रण कर सकते हैं इसी का एक क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से अथवा में बनाया है, क्योंकि देखिए प्रश्न तो एक ही रहेंगे ऐसा नहीं होता है और किसी किसी प्रश्न का आंसर एक ही होता है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। इसमें क्वेश्चन हम ये दे सकते हैं कि पेंटेन किस इसमें हम प्रश्न क्या दे सकते हैं कि पेंटेन किस समूह का है, समूह या श्रेणी का है इसके रासायनिक सूत्र बताएं तथा संरचना लिखें। ये भी प्रश्न एक बन सकता है जो इससे संबंधित है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बोर्ड को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और आज डेट कितना है, डेट है 24 अप्रैल 2020, है ना। तो 20 अप्रैल की बात है और 24 अप्रैल की बात है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, नहीं तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसके आंसर पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें दो बातें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी और समझने की है। सबसे पहली बात तो ये है कि पेंटेन जो है हमारा वो बहुत ही उपयोगी यौगिक है और यह जिस श्रेणी का है उसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। फिलहाल हम पेंटेन की बात करते हैं, ठीक है। पेंटेन हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा पेन मेरा चल गया। तो पेंटेन, इसे तोड़ने पे क्या बनता है पता है, पेंटा जोड़ एन, और पेंटा मीन्स होता है 5, क्या होता है 5, और एन कहने से यह एल्केन श्रेणी को संबोधित करता है। किस श्रेणी को, एल्केन श्रेणी को। और आप लोग एल्केन के बारे में जानते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का, पता है, CnH2n+2। और आप लोग को अक्सर ये भी पूछा था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का क्या है, एल्काइन का क्या है। इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं अक्सर। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा कि CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। आप लिख सकते हैं सामान्य सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, पेंटेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पेंटेन का कितना होता है, 5 होता है। तो हम इसका सबसे पहले रासायनिक सूत्र तैयार करते हैं।
रासायनिक सूत्र। चलिए हम आपको थोड़ा सा घुमा दें, दिक्कत हो जाएगी ना। तो रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर हम n के जगह पर कितना है हमारा 5, तो C n के जगह 5 है, तो हम यहाँ देखिए n के जगह 5 लिखे H2n, तो 2 गुने 5 प्लस 2, इसको तोड़िए तो क्या होगा C5H 5 दूनी 10 जोड़ 2, तो फाइनली हमारा क्या निकलेगा C5H12। तो ये हमारा क्या निकला, एल्केन का सामान्य सूत्र निकला। अब इसमें एक चीज़ गौर करने की है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या लिखा है C5H12, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, इसका सामान्य सिंपल सा ट्रिक है कि जितना भी यहाँ पर अंक होगा, यहाँ पर जो भी अंक होगा वो इसका डबल होगा और डबल में 2 जोड़ दीजिए सीधा सीधा। अगर मान लीजिए C6 लिखना है तो हम क्या करें 6 दूनी 12 जोड़ 2, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर C6H14, जो कि आपका क्या होगा हेक्सेन का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको मतलब जितना भी यहाँ पे अंक दिया हुआ है, ठीक है, ये अंक इसका डबल होगा और साथ ही साथ क्या होगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो इससे आपका आसानी से निकल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं हेप्टेन की, तो क्या होगा C7, तो डबल करो 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 16 हो गया आपका। ये किसका हो गया हेप्टेन का हो गया। तो ये तो आपको मैंने एल्केन के बारे में सारी चीज़ें सामान्य चीज़ें बता दी, और फिलहाल मुझे क्या बताना था पेंटेन। पेंटेन का सामान्य सूत्र क्या हो गया C5H12, ये चीज़ आपको याद रखना किसी भी हाल में। अब बच्चों गौर कीजिएगा C5H12 हमने लिख दिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम इसका सामान्य सूत्र निकाल लिए, पेंटेन निकाल लिए, हम आपको कुछ होमवर्क्स यानी होम असाइनमेंट देना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे इसके संरचनात्मक समावयव पर चलेंगे, ठीक है। तो होम असाइनमेंट ये है कि आप लोग एल्केन के सभी यौगिकों का रासायनिक सूत्र, रासायनिक, ठीक है दिख रहा है, रासायनिक सूत्र निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं पेंटेन के समावयवी चित्रण। तो पेंटेन के कुल 3 समावयवी चित्रण होते हैं, जिसमें पहला है नॉर्मल, दूसरा है आइसो, तीसरा है नियो, ठीक है। ये 3 पेंटेन के समावयवी चित्रण हैं जो कि संभव है। अब इसका हम एक एक करके ड्राइंग सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ड्राइंग नहीं होगी तो फिर बेकार हो। अच्छा एक बात पता है आपको, पेंटेन का भी फॉर्मूला क्या बताया हमने, जल्दी बताइए तो C5H12, और ये क्या है तीनों के तीनों पेंटेन ही है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, और ये आपका आखिरी में क्या है नियो पेंटेन, ठीक है। तीनों के तीनों हमारे क्या है पेंटेन है। और इस पेंटेन के बारे में और फार्मूला पता है, तीनों का सेम फार्मूला होगा, C5H12 और C5H12। तो आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं होना कि नॉर्मल पेंटेन पूछा तो हम C5H12 बोलेंगे, आइसो पेंटेन पूछा तो हम C10H, अगर कुछ भी है वगैरह वगैरह, मतलब हमें जो भी है सभी क्वेश्चन का तीनों पेंटेन का सेम आंसर होगा, ठीक है। अब बच्चों हम इसके आगे चलते हैं, और सबसे पहला पेंटेन हमने क्या बताया अभी आपको, बताइए जल्दी से। सबसे पहला पेंटेन हमने बताया नॉर्मल पेंटेन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जो सबका होता है C5H12, ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद है आप लोग को। चलिए इसका हम संरचना खींचते हैं।
पहले मैं इसको बड़े अक्षर में लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। C5H12। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर पाँच कार्बन है, तो 5 हम ऐसा करते हैं। चलिए रेड पेन उठा लेते हैं थोड़ा सा। ये हवा भी आज बहुत चल रही है, क्या करें। चलिए, तो 5 कार्बन है। एक, अब देखो सभी कार्बन के बीच हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। 2 3 4 और ये 5, पाँचों कार्बन दिख रहे हैं। और H कितने हैं? 12 हैं। तो अब देखिए 5 कार्बन है, तो अगर हम सब में 2 भी देंगे हाइड्रोजन तो क्या होगा? 10 होंगे, लेकिन हमें 12 पुराना है ना। तो हम ऐसा करते हैं, 5 कार्बन हो गए, जस्ट इसके नीचे इस तरह से देखिएगा, लाइनिंग को गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि 12 हो गए होंगे। अब सभी में H भर दीजिए। दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, एक बात गौर करना कि नॉर्मल है तो नॉर्मली होगा, कहीं कोई तोड़ मरोड़ नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं, तो सीधा सीधा 5C था तो हमने क्या किया? 5 कार्बन लगा दिए, 5C लिख दिए। अब इसमें H 12 को था तो हमने नीचे ऊपर करके सब में 2 दे दिया, तो क्या हुआ? 10 हो गए, और बायां दायां भी 1 दे दिया, तो हमारे 12 हाइड्रोजन पूरे हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर पे चलते हैं, और उसका नाम आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या होगा दूसरा नाम? आइसो। क्या नाम होगा? आइसोपेंटेन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बोलिए बच्चों, C5H12 ही होगा। और इसका ड्राइंग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा रेड पेन से कर दूं, नहीं ब्लैक से करता हूं। चलिए 5 है। अब देखिए नॉर्मल और आइसो में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें पांचों कार्बन जो थे, क्या हुआ? पांचों कार्बन जो थे इसमें एक ही लाइन में था, और इसमें एक लाइन में नहीं होगा। फ़र्क कितना ही है, देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए, और जो 5वां होगा वो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, नीचे। आप यहाँ बात समझ गए होंगे कि 5 कार्बन कैसे कैसे है। 4 सीधे सीधे है और एक नीचे है, दाएं साइड से एक पहले। अब सब में H लगाइए, देखिए तो जहाँ जहाँ C है सब में H लगाइए। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, और उम्मीद है कि 12 H हो जाएंगे। देखते हैं, भरते हैं। पहले इधर से भर लेते हैं। H H H H। देखिए नीचे भी 3 हुआ है। अब गिनिए थोड़ा सा तो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो कुल मिला के 12 हाइड्रोजन हो गए। और हमें कितना पुराना चाहिए था? 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, जो कि कंप्लीट हुआ। तो ये कौन सा पेंटेन हुआ? आइसोपेंटेन। ठीक है, और एक आखिरी है जिसे हम क्या नाम दिए हैं? नियोपेंटेन। इसे हम बाएं साइड में देख लेते हैं, शायद आप लोग को यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो चलिए, पेज की कमी है थोड़ी सी, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा नियोपेंटेन। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, C5H12। अब इसका ड्राइंग जो है थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे नहीं बन पाएगा। पेज हम पलट लेते हैं, आप लोग चिंता ना करें। अरे पेज भी है ना। चलिए, एक आखिरी पेंटेन बचा है जिसका नाम है नियोपेंटेन। और इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, C5H12। इसका ड्राइंग देखिए, बहुत आसान है, और जिस तरह चक्र होता है ना उसी तरह से 5 कार्बन, फिर भी मैं लिख देता हूँ C5H12। ड्राइंग देखिए,
एक सी बीच में, एक ऊपर, एक चारों दिशा में एक एक दीजिए। सी सी सी, ठीक है, 5 सी हो गए। और सभी सी पे अब हाइड्रोजन हम इनपुट करेंगे, देखिए। और एक सी पे टोटल 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ तो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं एच 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 एच। उम्मीद है कि हमने एंट्री कर दी। गिन लीजिए एक बार तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 हाइड्रोजन हो गए। और 12 हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है कि हमारा ये ग्राफ पूरा हुआ। और ये कौन सा पेंटेन था? नियो पेंटेन था। तो बच्चों, आज आप लोग ने सीख लिया कि पेंटेन के कितने समावयवी संरचना होते हैं। और इसके अलावा आप लोग को ये भी पता चल गया कि ये जो है पेंटेन का जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फाइनल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस प्रश्न को सीख लीजिए। और ये सबसे आसान प्रश्न है, सिर्फ ड्राइंग ही बनाना है इसमें। और पेंटेन के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, इसके बारे में 1-2 लाइन और मैं कहूँगा कि पेंटेन जो है आपका गैसोलीन में उपयोग होता है। और ये साथ ही साथ अल्फ़ा ओलिफिन भी इसे कहा जाता है। और पेंटेन कैसे प्राप्त होता है पता है आप लोग को? एक लाइन में बता दूँ, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम के थर्मल बुझते हो, थर्मल फ्रैक्शन से पेंटीन बनता है, ठीक है। पेंटेन किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ दुनिया में ये देखिए, ये नॉलेज किसी के पास नहीं होगा अभी तक मेरे ख्याल से, छोटी मोटी चीज़ें तो सभी बताते हैं कि एक ही कंपनी है सैसोल लिमिटेड, जो कि पेंटेन का उत्पादन करती है। क्या करती है? उत्पादन करती है। और आप लोग को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और यह पेंटेन जो है गैसोलीन में प्रायः गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें? गैसोलीन में, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ। और देखो, कॉपीराइट नहीं समझेगा, इससे पहले मैं ये ड्राइंग बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी बातें आप लोग को आसान भाषा में समझ आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन लाइक करने से पहले ये देख लें कि हमारा वीडियो आपको समझ आ रहा है। और अगर आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, किसी भी क्लास के हैं, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको इससे कुछ भी चीज़, अगर एक शब्द भी आपने सीखा है तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस हुआ। और यह वीडियो मेरे पूरी तरह से मेरे पिताजी को समर्पित है। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।